हेलो दोस्तों। पहले लेक्चर में हमने बात की थी इकोनॉमिक्स के ओवरव्यू के बारे में, उसके मीनिंग और उसकी ब्रांचेस के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में अब हम बात करेंगे कैसे एक प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, किन किन चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है, किस तरह की इकोनॉमी होती है और कौन कौन उसको, कौन वेलफेयर के लिए काम करता है, कौन पैसे के लिए काम करता है, किन चीज़ों का एलोकेशन होता है। एलोकेशन मतलब कि बंटवारा होता है, कैसे काम चलता है, वो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होता है। तो कोई भी प्रोडक्शन है वो कब स्टार्ट होता है, उसके लिए एक मेथड होता है, एक तरीका होता है, तभी हम कर पाते हैं। जैसे प्रोडक्शन तब स्टार्ट होता है जब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए अब देखो, यहाँ पे ना एक सिंपल इकोनॉमी है, हम उसकी बात करते हैं कि लोग हैं, लोगों को ज़रूरत है गुड्स और सर्विस की। तो जब लोगों को गुड्स और सर्विस की ज़रूरत है तभी तो प्रोडक्शन होगा। अब एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे कि कोई खेत है, एक फैमिली के पास एक खेत है, यानी कि एक लैंड है, उसके ऊपर उनको खेती करनी है। तो खेती करनी है तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो खेती वैसे ही कर देंगे, गए और खेत में गए और वहाँ पे कुछ अपने आप पैदा हो गया और बस उन्होंने अपना वीट को, जो भी ग्रेन्स हैं उन सबको काट लिया। तो ऐसा नहीं होता है, उसके लिए प्रोसेस होता है। जैसे कि सबसे पहले फैमिली को चाहिए एक प्लॉट, एक लैंड चाहिए। उसके बाद उसको फैमिली, उसको जो फार्मिंग है उसके लिए इम्प्लीमेंट करना है। उसको उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे हमारा हमारा जैसे बीज है, सीड की ज़रूरत उसको पड़ेगी, साथ में पानी की ज़रूरत पड़ेगी। पानी आएगा ट्यूबवेल से, और या वो नदी से लेगा, नहर है कोई पास से, वहाँ से गुजर रही है, उसके थ्रू वो पानी लेगा। या उसके पास बैल नहीं है तो उसके पास ट्रैक्टर है। अब वो किसके लिए करेगा, वो जैसे मिट्टी को क्या करेगा, मिट्टी को थोड़ा सा कल्टीवेट करेगा उसको, ठीक है। कल्टीवेटर का यूज़ करके मिट्टी को थोड़ा नरम करेगा, फिर उसमें सीड डालेगा, फिर पानी देगा। इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। तो हर प्रोसेस को जब वो इम्प्लीमेंट करता है तब जाके प्रोडक्शन होता है। तो मतलब एक अकेली जो आपकी जो फार्मर फैमिली है वो डिपेंड करती है बहुत सारी अलग फैक्ट्रीज, अलग इंडस्ट्रीज़ पे। जैसे कि अब हम बात करें कि जो ट्रैक्टर है वो अलग कंपनी बनाएगी, जो सीड है वो किसी और कंपनी से आएगा, उसके ऊपर जो इंसेक्टिसाइड होंगे, जो पेस्टिसाइड होंगे, जो कीटनाशक जिनको बोलते हैं दवाइयाँ होंगी, वो जो है अलग अलग कंपनियां बनाएंगी। तो सब कुछ आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों को ज़रूरत होती है वैसे वैसे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें यूज़ की गई हैं, पहला है गुड्स और दूसरा है सर्विसेज। गुड्स का मतलब हमारा यहाँ पे है कि फिजिकल जो चीज़ें हमारे पास हमें मिलती हैं। जैसे हम ट्रैक्टर लेने गए, तो ट्रैक्टर लेने गए तो वो एक फिजिकल गुड्स में आता है, फिजिकल गुड में आता है। जैसे कि हम उसको टच कर सकते हैं, हम उसको चला सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हमारे पास आती हैं। लेकिन अगर बात करें सर्विसेज की, तो सर्विसेज की बात हम करें, जैसे मोबाइल में डेटा यूज़ कर रहे हो आप, मोबाइल में डेटा यूज़ कर रहे हो, कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, ये सर्विस में आता है। फिर सेम टू सेम आपका हेल्थ हेल्थ भी आपका सर्विसेज में आता है, और एजुकेशन भी आपका सर्विसेज में ही आता है। ये सर्विसेज का ही पार्ट है, ठीक है, जिनको हम टच नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर दवाई दे रहा है आपको, तो वो अपने माइंड में सोच के लिख रहा है दवाई को, तो वो सर्विसेज है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम बात करते हैं कि कोई एक वीवर है। वीवर यहाँ पे होता है जैसे बुनकर, जो बुनाई करता है, कपड़े की बुनाई करता है, उसको यार्न चाहिए। यार्न से चाहिएंगे उसको मिलेगी कॉटन, और कॉटन से मिलेंगे, कॉटन को यूज़ करेगा इंस्ट्रूमेंट में। अब देखो इसका एक पैटर्न है। यार्न का मतलब होता है कि जो कॉटन के, जो हमारी कपास होती है उसके जो, जिसको फूल बोलते हैं, और जिसको हमारे यहाँ तो टिंडा बोलते हैं, टिंडे बोलते हैं उसको। तो उसको निकालो, वो चाहिए सबसे पहले, तो खेत में वो पैदा होंगे, उससे वो निकालेगा कपास। अब कपास से फिर इंस्ट्रूमेंट में, मशीनों में यूज करके बनाएगा कपड़ा, या वो बुनाई करेगा जिस तरह से भी।
तो उसका एक अलग प्रोसेस होगा। तो ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं आपस में, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट टर्म हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो इस चैप्टर में यूज़ होंगी या आगे आने वाले जो सारे चैप्टर्स हैं उनमें भी यूज़ होंगी। वो टर्म है, पहला गुड्स है, दूसरा इंडिविजुअल है और तीसरा रिसोर्सेज है। तो गुड्स की बात करें तो गुड्स होती हैं चीज़ें, यानी कि जो चीज़ें हम टच कर सकते हैं, टचेबल हैं या टेंजिबल हैं, उनको क्या कहेंगे आप, गुड्स कहेंगे। दूसरा हम बात करते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है अकेला, अकेला, वन। तो अकेला जैसे कोई भी आदमी है, अपना कुछ भी चूज़ कर रहा है, वो कुछ भी सामान बना रहा है, या प्रो या वो जैसे खेत में काम कर रहा है, तो उसको इंडिविजुअल बोलेंगे, वो अपना डिसीजन अपने आप ले सकता है। थर्ड हमारा रिसोर्सेज की बात आती है कि रिसोर्सेज कौन कौन से रिसोर्सेज होंगे जिससे हम प्रोडक्शन करेंगे। संसाधन, रिसोर्सेज को हिंदी में कहते हैं संसाधन। तो वो कौन कौन से संसाधन रहेंगे जिनकी हेल्प से वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। तो अब ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू था इन तीनों टर्म का। अब इनको थोड़ा अच्छे से हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अब बात करते हैं गुड्स की। तो गुड्स में क्या है, गुड्स में आती हैं चीज़ें, वो चीज़ें जो कि फिजिकल हैं और टेंजिबल हैं, जिनको टच कर सकते हैं, और वो स्पेसिफाई करती हैं वांट्स और नीड्स को, यानी कि हमें हमें जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं या उनको उनको पूरा करने में वो काम आती हैं। और उससे बनती है नीड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे जी एंड एस का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसका मतलब ये है कि कुछ फिजिकल चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी वांट्स और नीड्स को कंप्लीट करती हैं किसी एक पर्टिकुलर के लिए, लेकिन हमें दूसरी को गिव अप करना पड़ता है। किसी एक चीज़ के लिए आपको दूसरी नीड का क्या करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा, यानी कि उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इसके कहने का मतलब ये है। अब जैसे जैसे हम खेत में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो खेत में काम कर रहे हैं तो सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी काम करेंगे, तो इसका मतलब हमें किस चीज़ का गिव अप करना पड़ रहा है, हमें साथ में जैसे ये नॉर्मल बात मैं कर रहा हूँ कि जैसे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा तो नींद का गिव अप करना पड़ रहा है हमको, ठीक है। वैसे ही अब चीज़ों का होता है कि अगर आप एक चीज़ लेना चाहते हैं तो आपको दूसरी चीज़ का गिव अप करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये जो है ना, ये सारी चीज़ें मैंने इसी में लिखी हुई हैं, बट ये यहाँ पे ऐसे ही एरो बना के शो कर दिए, सारी इसी में है। फिजिकल टेंजिबल ऑब्जेक्ट रहेंगे, सेटिस्फाई पीपल्स वांट एंड नीड्स सिंपली मोर ऑफ गुड सर्विसेज ओनली बाय गिविंग अप सम अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि अगर आपको एक चीज़ लेनी है तो आपको कम से कम दूसरी चीज़ का थोड़ा बहुत तो गिव अप करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत तो आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो हमारे पास 100 रुपीज़ हैं, बट हमने सामान ले लिया कितने का, 120 रुपीज़ का। तो जब हमारे पास हैं ही 100 रुपीज़, तो 120 हम कैसे पे करेंगे। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सामान को कम करना पड़ेगा, कुछ सामान को हमें कम करना पड़ेगा, ताकि जो सामान हमने ख़रीदा है वो 100 रुपये के अंडर अंडर आ जाए, हमारे बजट में आ जाए। तो इस तरह से क्या है कि एक चीज़ को खरीदने के लिए दूसरी चीज़ का जब उपयोग करते हैं और उससे हमारी नीड्स और वांट्स क्या हो जाती हैं, वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, उनको गुड्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल में क्या होता है, इंडिविजुअल अब हमारा जो है वो एक हमारी जो है डिसीजन यूनिट होती है कि कोई भी काम है हम अकेले सोच सकते हैं। तो जैसे सिंगल आदमी है, वो कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई एक घर हो सकता है, या वो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई भी एक संगठन है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन है। वो अकेला काम कर रहा है तो अपने अकेले डिसीजन लेता है, उन्हीं को बोलते हैं क्या, इंडिविजुअल। तो इसकी सिंपली आप कहेंगे कि वो डिसीजन मेकिंग यूनिट है, कोई भी डिसीजन अपने अंडर ले सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या होता है, अब ये यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज है, जी एंड एस का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज होती है ना, वो हम क्या करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं और दूसरी अदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं हम, अब हमारे पास, हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम खेती कर रहे हैं। तो खेती कर रहे हैं तो उसमें लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, टूल चाहिए, मशीनरी चाहिए, तो हर चीज़ चाहिए। अब उगाना है, देखो हमको करनी है खेती, मान लो गेहूँ उगाना है,
लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो लैंड भी चाहिए, उसमें काम करने वाले मजदूर भी चाहिए, और मशीन भी चाहिए, और टूल भी चाहिए। टूल से हमारा मतलब है जैसे वो हमारा सिक्कल होता है, फावड़ा होता है, कुदाल होती है। इस तरह से अलग अलग चीज़ें जो हैं हमारी क्या करते हैं, हमें उसको खेती के लिए हमको चाहिए होती हैं। मशीनरी में जैसे हमारा ट्रैक्टर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, वो चीज़ें हमारी इंक्लूड हो जाती हैं। तो हमें एक चीज़ को पैदा करने के लिए दूसरी चीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है। दैट इज़ सिंपली रिसोर्सेज। अब यहाँ पे एनी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकुलर कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि अलग अलग कम्बिनेशन बनेंगे आपको किसी एक गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको खेती का कि हमें अलग अलग टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये वही है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब प्रॉब्लम क्या क्या फेस होती है इकोनॉमी में। जब हम कोई भी हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें बेसिक जो हमारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या प्रॉब्लम आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी आती है कि एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो भाई जितने भी रिसोर्सेज हैं ना हमारे पास, धरती तो हमारी जैसे फिक्स है, अब वो बढ़ तो रही नहीं है, उसके अंदर से रिसोर्सेज जो भी निकलते हैं, संसाधन जो निकलते हैं वो लिमिटेड हैं। लेकिन हमारी जो वांट्स हैं, नीड्स हैं, वो ज़्यादा हैं। हमें एक चीज़ से हमें राहत नहीं मिलती, हमें ज़्यादा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए माइनिंग करते हैं, बार बार मिनरल्स को निकालते हैं अर्थ से। बट वो तो लिमिटेड है ना, एक टाइम पे आके वो फिक्स हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे चेन्नई है, तो चेन्नई में एक जगह है जहाँ पे पानी है ना जो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वहाँ का वाटर लेवल है वो बिल्कुल 2000 फीट के अराउंड जा चुका है, और वहाँ पे पानी मिल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो अब वहाँ पे क्या है कि हम उसको निकाल रहे थे, एक्सेस में वाटर निकाल रहे थे वहाँ से, तो क्या हो गया, पानी ख़त्म हो गया। तो वैसा ही है कि वहाँ पे क्या है ना कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। जब तक वो लिमिटेड रहेंगे तब तक क्या होगा, हमें उनको अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। हमें उनको कुछ ऐसे लेवल तक लेके जाना पड़ेगा ताकि कम अमाउंट में ज़्यादा यूज हो सके, या दूसरे रिसोर्सेज उसके साथ में अल्टरनेट हम यूज़ कर सकें। सेकंड हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो, हमने प्रोडक्ट बना दिया, जैसे हमने गेहूं पैदा कर दिया, या दूसरा हम बात करते हैं, मोबाइल की बात करते हैं कि हमने मोबाइल फ़ोन बना दिया। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हर किसी को या एक ही बंदे को दे देना है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अलग अलग बंदों को, यानी कि अलग अलग हमारी जो देश की पब्लिक है उसको देना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग ही उसको खरीद पाएँ, उसके लिए गरीब लोगों को या मिडिल क्लास लोगों को, उनके लिए भी उसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। या तो ऐसा हो सकता है कि जो जो अमीर लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा उसमें ज़्यादा फीचर्स, या ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा, गेहूं की बात करें तो थोड़ा अच्छा गेहूं दे देंगे। मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा नॉर्मल आ जाएगा, या फिर जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, बिल्कुल ही जिनके पास घर नहीं है या रहते इधर उधर कहीं हैं, जैसे आप देख सकते हैं कहीं भी किसी भी शहर में मिल जाएंगे ऐसे लोग जो सड़कों पे सोते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल लो लेवल हो जाएगा। तो ऐसे ही है कि आप क्या कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चीज़ों को, उनके जैसे जो जितना पे करेगा उसके हिसाब से उसको मिल जाएगा। उसके बाद हमारा अब ये आता है सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम से हमारा मतलब है कि देश के बारे में, कि भाई इकोनॉमी में मेन जो प्रॉब्लम रहेंगी वो क्या प्रॉब्लम रहेंगी। तो यहाँ पे जो सबसे मेन प्रॉब्लम रहेगी वो रहेगी प्रोडक्शन की। सबसे पहले तो प्रोडक्शन ही करना है हमको। तो प्रोडक्शन जब आप करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस लेवल पे प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, भाई कितनी ज़रूरत है हमको, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। अब ऐसा हो जाए कि प्रोडक्शन हो गया कम, और पॉपुलेशन है ज़्यादा, जनसंख्या ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जो भी यील्ड हमको मिली थी, तो उसकी हो जाएगी स्केयरसिटी। स्केयरसिटी का मतलब है कमी हो जाना। और अगर किसी चीज़ की मार्केट में स्केयरसिटी हो जाती है तो उसके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो प्राइसेस को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा से या तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा या किसी दूसरे देश से मंगाना पड़ेगा सामान को। इस तरह से इंपोर्ट करना पड़ेगा, दूसरे देश से सामान मंगाते हैं उसको इंपोर्ट बोलते हैं।
और अगर हमारे देश से किसी दूसरे देश में अगर सामान हम बेचते हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। These two terms are very important, so that you have to remember these two terms. It will help you in the next classes also. सो नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज, कि हम चीज़ों को एक्सचेंज करेंगे। प्रोडक्ट तो हमने बना लिया, प्रोडक्शन हमने कर लिया, अब हमारे पास सेकंड जो प्रॉब्लम आती है वो है एक्सचेंज की। अब हमें उन चीज़ों को एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज करने का मतलब ये है कि एक गुड्स या एक कोई भी चीज़ है उसको दूसरी के साथ चेंज करके करना है। एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे हमारे देश में क्या है, हमारे देश में मान लेते हैं कि कॉटन ज़्यादा होता है, हमारे देश में कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है। बट दूसरे देशों में मान लेते हैं कि यूएस है, तो यूएस में क्या है कि वहाँ पे वॉचेज़ ज़्यादा हो रही हैं, वॉचेज़ हैं वहाँ पे। लेकिन अब क्या है कि कॉटन और वॉचेज़ का जैसे, वैसे देखो इसमें कॉम्बिनेशन तो अच्छा नहीं बन रहा है, क्योंकि वॉचेज़ एक अलग चीज़ है, वो लग्जरी गुड्स है और गुड्स में आती है, और कॉटन जो हमारा क्या है वो नीड में आता है, नेसेसिटी में आता है, जैसे कपड़े वगैरह बनते हैं कॉटन से। तो एक या दूसरा कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं, चलिए दूसरा ले लेते हैं, ये थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अ, जैसे वीट और राइस का ले लेते हैं, सबसे अच्छा वो रहेगा। हमारे पास वीट है, यानी कि गेहूँ है, और राइस है। अब एग्जांपल ये है कि हमारे देश में जो गेहूँ है वो ज़्यादा पैदा होता है, वो सस्ते में हो जाता है, कम पानी लगता है, या जो भी है अदर चीज़ें हैं, कॉस्ट कम आती है। अब दूसरे देश में क्या होता है कि वहाँ पे राइस में यही काम होता है, वहाँ पे राइस सस्ता पैदा होता है, हमारे यहाँ वीट सस्ता होता है, वहाँ राइस सस्ता होता है। तो हम क्या करेंगे, अब उनके वहाँ पे वीट है वो महंगा पैदा होता है, वो महंगा पैदा होता है, या हमारे यहाँ पे राइस महंगा पैदा होता है। तो हम क्या करते हैं, हम उनको वीट भेज देंगे, वो हमें राइस भेज देंगे। तो इस तरह से हमारा एक ट्रेड भी बन जाता है, इससे हम ट्रेड कर पाते हैं, व्यापार हो जाता है दो देशों के बीच में। तो इस तरह से एक्सचेंज भी हो जाती हैं चीज़ें। अब थर्ड पॉइंट है हमारा कंजम्पशन। कंजम्पशन से हमारा मतलब है कि जब हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। अब लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर आपने देखी है, तो कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस होता है। कस्टमर वो होता है जो सामान को खरीदता है, कंज्यूमर वो होता है जो सामान को यूज़ करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बिस्किट का मैंने एग्जाम्पल दिया था, कि बिस्किट जो है कंपनी बनाती है, वो एजेंसी को भेजती है, फिर वो होलसेलर को भेजती है, फिर वो दुकानदार को भेजती है। इस तरह से वो बिकता रहता है। जब तक वो बिकता रहेगा तब तक उसका एक नया कस्टमर जो है वो बनता रहेगा, लेकिन लास्ट में जो उसको खाएगा वो उसका कंजम्पशन करेगा। तो कंजम्पशन की दिक्कत ये है, इसमें हमारे यहाँ सेंट्रल प्रॉब्लम ये है कि भाई लोगों को पूरा एक्यूरेट अमाउंट में मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं चीज़ें, ये कंजम्पशन से हमारा मतलब है यहाँ पे, कि भाई फूड है, राइस है, या वीट है, लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो रहा है, हम दूसरे देशों से भी मंगवा रहे हैं, बट लोगों का बेचारों का पेट नहीं भर रहा है, वो भूख से मर रहे हैं। एग्जाम्पल, अब सरकार को कैसा पता चलेगा कि भाई लोग मर रहे हैं? तो यू कैन सी द न्यूज़, मीडिया हाउसेस, न्यूज़पेपर, ये सब यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि यही कवर करेंगे कि भूख से लोग मर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। या हॉस्पिटल्स में देखेंगे, डॉक्टर बताएंगे कि वो स्टारवेशन से सफ़र कर रहे थे। स्टारवेशन मतलब भूखमरी, तो भूख से मर रहे थे। तो इन चीज़ों में सरकार को हमारा जैसे हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका पता चलेगा, और वो कुछ न कुछ स्टेप उठाएंगे, ठीक है, या कुछ नई टेक्निक लेके आएंगे ताकि प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। उसके बाद आता है हमारा कि सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। अब हमारी सोसाइटी है तो उसमें प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन में क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे कैसे चीज़ों का बंटवारा करते हैं, एलोकेशन होता है। तो सोसाइटी को ना एक प्रॉब्लम आती है स्केर्सिटी की, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अभी मैंने बताया था कि हमारी जो अर्थ है ना वो फिक्स है, उसके अंदर क्या है कि मिनरल्स जो हैं लाखों करोड़ों सालों में बनते हैं, और अब हम उनको इतनी स्पीड से निकाल रहे हैं कि उनकी कमी हो रही है। और अगर किसी चीज़ की कमी होती है तो क्या हो जाता है, उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। राइज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो चॉइस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और चॉइस का मतलब है कि भाई हमें चुनाव करना है, हमें चूज करना है कि क्या चीज़ हमको लेनी है। अब एग्जाम्पल की बात है, जैसे अभी ना फिलहाल में क्या हो गया है, टोमेटो के रेट बढ़ गए हैं।
तो टोमेटो के जो रेट हैं वो बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चॉइस करनी पड़ेगी, क्योंकि या तो टोमेटो ख़रीदो। अब 80 रुपीज़ का रेट चल रहा है, मैं कल ही मार्केट गया था, उसमें 80 रुपीज़ रेट बता रहा था वो। तो अब 80 रुपीज़, और इससे पहले वीक में मैंने ख़रीदा था उसको 30 रुपीज़ पर केजी में। तो अब ये सिंपल सी बात है कि एक टोमेटो का प्राइस 30 रुपीज़ से 80 रुपीज़ हो गया। तो या तो मैं टमाटर खरीद के लाऊं मैं, या फिर उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लूं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेमन यूज़ कर सकता हूँ सब्जी में। अगर मुझे टमाटो की जगह अगर कुछ उसमें थोड़ा सा अ, उसको सोर करना है, खट्टा करना है, तो उसमें लेमन डाल सकते हैं। तो इट इज़ ए गुड एग्जांपल, गुड सब्स्टिट्यूट फॉर द टोमेटो। ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूट रहेगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक चीज़ की जगह पे दूसरी चीज़ का यूज़ करना, एक तरह से विकल्प होता है ये। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएंगे, इससे थोड़े, अब हम लेमन यूज़ कर रहे हैं, तो लेमन यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सब हमारा काम भी चल जाएगा और ज़्यादा पैसा भी पे नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 मेन प्रॉब्लम हमारे पास निकल के आती हैं। पहली प्रॉब्लम ये कहती है, अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, कि प्रोडक्शन में 3 प्रॉब्लम कौन-कौन सी आती हैं। तो प्रोडक्शन में 3 प्रॉब्लम ये आती हैं। पहली प्रॉब्लम आती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस करना है कि मतलब हिंदी में कहेंगे तो उसको उत्पादन कहते हैं, कि किस चीज़ का उत्पादन हमको करना है। अब फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस, सेकंड प्रॉब्लम है हाउ। अब देखो यहाँ पे ना, आप चाहें तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। पहला है व्हाट, हाउ एंड whom। तो 3 याद कर सकते हैं। पहला है व्हाट, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या चीज़ें प्रोड्यूस करें हम। जैसे देश में अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इट मीन्स यू हैव टू बाय द कॉटन क्लॉथ्स। तो कॉटन के जो है वो कपड़े हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो हमको क्या चाहिए, हमको कॉटन के कपड़े चाहिए, तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कॉटन के कपड़े प्रोड्यूस करने हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ का मतलब होता है कैसे, कि आप कैसे करेंगे उसको, प्रोडक्शन को आप कैसे बढ़ाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेक्नोलॉजीज़ का। टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके हम कैसे बनाएंगे। अब जैसे मशीन है वो चलेंगी, उससे ही बनेगी। जो कॉटन की शर्ट है या कोई भी कपड़ा है वो उसी से बनेगा। दूसरा, इसमें क्या है कि जैसे कॉटन जैसे कपास से बनता है, ठीक है। तो कपास यानी कपास को ही बोलते हैं कॉटन वैसे तो, लेकिन हिंदी में उसको कपास बोलते हैं। तो वो होती है अराउंड सर्दी के मौसम में, नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में वो सर्दी के मौसम में होती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब कॉटन को रिजर्व करके रखा जाएगा, एक तरह से रिजर्व करके रखो या उसको बाद में यूज करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि उसके रेसेस फाइबर वगैरह वो एक अलग बात है, उसका हम यूज़ करेंगे। तो अब उसको यूज़ कैसे करना है। अब देखो, स्टार्टिंग होती है फार्म से, कोई खेत है वहाँ से हमारी होती है शुरुआत। अब हम बनाएंगे कॉटन, हम कॉटन के जो प्लांट्स हैं वो लगा देंगे खेत में। कॉटन के प्लांट लगाने के बाद क्या होगा, अब वो कैसे लगाएंगे, क्या क्या काम हम उसमें करेंगे, तो उसमें बात आती है हमारी टेक्नोलॉजी की। तो जिस जिस चीज़ का हमने यूज़ किया कॉटन को ग्रो करने में, वो सारी आ गई टेक्नोलॉजीज़। क्या क्या चीज़ हमें उसमें इक्विपमेंट यूज़ किए। उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, उससे कॉटन से रेशा निकाला जाएगा उसका। उसके बाद फिर बाद में कपड़े बनेंगे, और कपड़े जब बनेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए मशीनें। तो मशीनें जो हैं, मशीनें भी किसका पार्ट हैं, टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। तो हमें टेक्नोलॉजी कौन सी चाहिए, तो हाउ, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट आता है फॉर होम, प्रॉब्लम नंबर 3। फॉर होम, किसके लिए करेंगे आप। अब किसके लिए आप वो चीज़ें बना रहे हैं, ये हमारी है थर्ड प्रॉब्लम। तो थर्ड प्रॉब्लम है भाई, वो आप अमीर लोगों के लिए बना रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए बना रहे हैं, या बिल्कुल गरीब लोगों के लिए बना रहे हैं, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, ठीक है। तो अब जैसी जैसी ज़रूरत होती है वैसी वैसी आपकी क्या हो जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जैसे हम बात करें कि हाई क्लास लेवल है, उनको ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो क्या करेंगे, प्रोडक्शन होगा थोड़ा हाई लेवल का प्रोडक्शन होगा, और उस प्रोडक्शन में जो आपका प्राइस रहेगा वो भी हाई ही रहेगा। प्रोडक्शन जो रहेगा वो हाई ही रहेगा। इसका एक एग्जांपल है, वो हम बाद में किसी क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे कंपनियां जो है बड़े बड़े शोरूम में पैसा जो
प्रोडक्शन कर भेजती हैं, अपना क्वांटिटी में भेजती हैं, वहाँ से कैसे कमाती हैं, और फिर बाद में जब कंपनी जब पैसा कमा लेती है फिर वो आपको देती है 80% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, ऐसे डिस्काउंट दे के उसके बाद भी वो पैसा कमाती है। तो उसके बारे में हम एक अलग से लेक्चर बना देंगे, उसमें आप देख लेना। ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम आती हैं। तो 3 प्रॉब्लम आती हैं, तो ये देखो वैसे मेन प्रॉब्लम है, मेन जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे आप ये लिखने के लिए आप ये लिख लें, इस तरह से ही आप फ्लो चार्ट बना लें, सब कुछ आपको याद रहेगा, एक बार में पढ़ोगे तभी याद आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने पहली प्रॉब्लम बोली नेसेसरी गुड्स की, हम बात कर रहे हैं कि नेसेसरी गुड हमें चाहिए, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिनसे काम चलना ही चलना है। अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो वो काम नहीं चलेगा। जैसे फूड है हमारा, क्लॉथ है हमारा, वो उसके बगैर काम नहीं चलेगा, तो ये नेसेसरी गुड में आता है। लग्जरी गुड्स, जो लग्जरी यानी कि शान शौकत दिखाने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं उनको लग्जरी गुड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वॉच है, घड़ी है, घर में झूमर लगा दिया, अलग अलग तरह के टेबल लगा दी, है ना, और लैंप लगा दिए, ये सारी चीज़ें लग्जरीज में आती हैं। उसके बाद है सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे फूड एंड गुड्स एंड सर्विसेज, ये मैंने बता दिया कि प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फूड आता है, साथ में गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं। एजुकेशन की बात कर सकते हैं, हेल्थ, कंजम्पशन गुड्स प्लस इन्वेस्टमेंट गुड्स। इन्वेस्टमेंट गुड्स में हमारा ये मतलब है कि एक बार जो हमने चीज़ लगा दी वो बाद में आपको रिटर्न देती रहेगी। रिटर्न का मतलब है कि आपको पैसा मिलता रहेगा, उसका बेनिफिट आता रहेगा। जैसे हमने कोई फैक्ट्री लगा दी, तो उसमें लगा दी हमने मशीन, तो ऐसा नहीं है कि मशीन ने सिर्फ एक दिन आज आज चली, उसने आज आज क्या किया, प्रोडक्शन किया, उसके बाद कल वो ख़राब हो गई और उसके बाद नई मशीन लेके आओ, ऐसा नहीं होता है। कई सालों तक वो चलती रहती है, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट गुड्स। जो भी चीज़ें ऐसी हैं, आप देख सकते हैं आपके आसपास क्या चीज़ें हैं जो आपको बाद में कमा के दे रही हैं, लगातार कई सालों तक चल रही हैं, एक बार आपने पैसा लगाया उसके बाद वो आपको बस रिटर्न ही दे रही हैं, तो उनको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्या प्रोड्यूस करना है, उसके बारे में हमने बात की थी। मोर लेबर एंड मोर मशीन, कैसे, हाउ, कैसे करना है, तो या तो लेबर ज़्यादा लगाओ या मशीन ज़्यादा लगाओ, तभी काम बढ़ेगा। अब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बता चुका हूँ मैं। अडोप्टिंग प्रोडक्शन ईच ऑफ द गुड, अब हर कोई भी गुड्स है उसके उसके प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। थर्ड हमारा है टू हुम। अब टू होम से मतलब था हमारा कि किन के लिए बनानी है आपको। तो पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इंडिविजुअल, अमंग द इंडिविजुअल इन द इकोनॉमी, कि हर एक आदमी को आपको क्या करना है, उन चीज़ को देना है। अब यहाँ पे मान लो टोटल प्रोड्यूस है, टोटल प्रोड्यूस का मतलब होता है कि टोटल जितने हमारा प्रोडक्शन हुआ है, उत्पादन हुआ है उसका। तो अब यहाँ पे डिसाइड होता है कि किसको ज़्यादा मिलेगा और किसको कम मिलेगा, कि यहाँ पे किसको कम मिल रहा है और किसको ज़्यादा मिल रहा है, वो सब यहाँ पे डिसाइड होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अब हमने लिया था कि भाई जो हाई क्लास लोग हैं वो कम लोग होते हैं, तो उनके लिए कम सामान बनेगा। जो लो लेवल क्लास के लोग हैं या मिडिल क्लास है या पुअर क्लास है, वो क्या करेंगे, उनको ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं तो उनके लिए ज़्यादा बनाया जाएगा, बट क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती है कि उसका लॉस हो। तो जब वो हाई क्लास से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, तो इसका मतलब उनको हाई लेवल की चीज़ भी तो देंगे ना। तो इस तरह से कंपनियां क्या करती हैं, अपना बेनिफिट कमाती हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई किस तरह से हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक्स जो एक्टिविटीज़ हैं किसी भी देश की, वो कैसे काम करती हैं, कि भाई कौन उनके लिए आगे आता है और किस तरह से हम वो चीज़ों को खरीदते हैं या उसमें वेलफेयर के लिए काम करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो सब चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूशन है, कोई भी प्रॉब्लम, अभी जो हमने प्रॉब्लम देखी थी, जो हमने डिस्कस की अभी, उन सभी प्रॉब्लम के लिए क्या होता है। अब उन सभी के लिए ना एक दो फैक्टर मैटर करते हैं। पहला जो फैक्टर है वो फैक्टर है आपका फ्री इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स परस्यूइंग देयर ओवन ऑब्जेक्टिव एज डन इन द मार्केट। तो ये इंडिविजुअल की बात करता है कि भाई इंडिविजुअल जो है हमारी, उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं कि वो सिर्फ नेसेसरी है इसलिए ले रहे हैं,
या लग्जरी के लिए ले रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसको मूव करते हैं मार्केट में अपनी चीज़ों को लेने के लिए। दूसरा हमारा यहाँ है कि एक प्लान करके एक सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है या कोई भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इसके लिए क्या करती है, कदम उठाती है कि भाई हम इसको बैलेंस करेंगे चीज़ों को, कि ऐसा ना हो कि प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएं, और प्राइसेस अगर ज़्यादा बढ़ गए तो इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में आपका एक तरह से जैसे रिसेशन का टाइम आ जाएगा, मंदी आ जाएगी, लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा, तो मार्केट भी क्रैश हो सकती है इससे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, फर्स्ट है इंडिविजुअल की और सेकंड है गवर्नमेंट की। थर्ड है उसके बाद है हमारा सेंट्रली प्लान्ड जो इकोनॉमी है, उसमें क्या होता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि द सेंट्रल जिसको इकोनॉमी को प्लान करता है उसको बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब इसमें क्या होता है कि सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट जो एक्टिविटीज़ है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्लान करती है, भाई कैसे काम करना है। अब एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, पहले में प्रोडक्शन हो गया, एक्सचेंज हो गया, कंजम्पशन हो गया, इन चीज़ों को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे काम क्या है, गवर्नमेंट ही करेगी। उसके बाद इसका जो गवर्नमेंट का जो मेन जो पर्पज़ होता है वो पैसे कमाना नहीं होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, वेलफेयर के लिए काम करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सामान पहुंच सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसमें एग्जांपल रहेगा जैसे एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज। तो जैसे एजुकेशन है तो हमारे इंडिया में फ्री है, राइट टू एजुकेशन मिला हुआ है सबको, कि 8th क्लास तक सब फ्री में पढ़ेंगे। उसके बाद नॉमिनल फीस होती है, नॉमिनल मतलब थोड़ी सी फीस लेती है सरकार। आप देखेंगे सरकारी जो स्कूल होते हैं उनमें, और इतनी भारी सैलरीज मिलती हैं। तो क्या करती है कि देखो सैलरी जो मिलती है वो टैक्सेस से ही मिलती हैं, आपका हमारा सबका टैक्स होता है। बट वो है कि आप देखो कि वेलफेयर के लिए काम कर रही है गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट, कभी से स्कूल तो बहुत सालों से चल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये आता है कि इफ़ देयर इज़ एनी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी इंटरवेन, ट्राई टू अचीव एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो अगर कहीं पे भी ऐसा हो जाता है कि अनइक्वल, बराबर में नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होता है, तो क्या करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, बीच में क्या करती है, बीच में हस्तक्षेप करती है, इंटरवेन करती है, बीच में आ जाती है, और वो क्या करती है फिर कुछ ना कुछ पॉलिसीज बना देते हैं कि भाई इस तरह से लोगों को, इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करिए चीज़ों को। फिर उससे क्या होता है कि सभी लोगों को इक्वल अमाउंट में वो चीज़ें मिल सकती हैं और सब उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया एजुकेशन का या हेल्थ सेक्टर का, अस्पतालों का, कोई भी जा सकता है वहाँ पे आराम से जाके, कोई पढ़ो, कोई कोई इलाज करवाओ, सबके लिए वो फ्री रहता है, नॉमिनल सी फीस होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी की। तो मार्केट इकोनॉमी क्या होता है कि जिसमें सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो मार्केट डिसाइड करती है। मार्केट का मतलब होता है कि जैसे मार्केट क्या है, मार्केट एक जगह होती है जहाँ पे लोग जो है अपना सामान खरीदने और बेचने के लिए मिलते हैं। सिंपल ये चीज़ है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है और ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, दो चीज़ें हैं। आप ये पढ़िए, आप अच्छे से देखेंगे ना, एक बार सुनते रहिए और फिर बाद में ऐसे ही लिख लीजिएगा नोट्स में, फिर आप भूलेंगे नहीं। तो ये एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइज टू फ्री इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल टू सेल एंड बाय द प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है कि भाई फ्री इंटरेक्शन यानी कि फ्री हो के अपनी चीज़ों को बेचने और खरीदने के लिए वहाँ पे मिलते हैं। एक प्लेस वेयर इकोनॉमिक एजेंट्स कैन फ्रीली एक्सचेंज दियर एंडाउनमेंट और प्रोडक्ट विद ईच अदर। तो ये भी वही बात है, बट थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया इसको, कि जो इकोनॉमिक जो एजेंट होते हैं वो आपस में अपनी चीज़ों को एक दूसरे को बेचने के लिए वहाँ पे फ्रीली मिलते हैं। अब यहाँ पे है प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट विच एक्सचेंज टेक प्लेस इज म्यूचुअली एग्रीड बाय द बायर्स एंड सेलर्स। म्यूचुअली एग्रीड का मतलब होता है कि दोनों के दोनों जो है ना अपना, जो जैसे हम सामान लेने जाते हैं मार्केट में तो हम बोलते हैं कि भाई हमें एक शर्ट दिखा दो, तो शर्ट वाला बोलता है भाई 600 रुपये की शर्ट है, बट हम बाद में क्या करते हैं, उसको उसके साथ बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं 500 लगा लो, तो फिर ले लेंगे हम, इस तरह से। तो हम जो फिर एक एक प्राइस पे जाके वो बोलेगा कि नहीं 550 दे दो, फिर आप नहीं बोलोगे कि नहीं 500 ही देंगे, फिर बाद में वो 500 रुपये में ही दे देता है शर्ट को। तो ये जो होता है ना, म्यूचुअली एग्रीड होते हैं दोनों के दोनों, कि भाई दुकानदार को भी लग रहा है कि मुझे घाटा नहीं हो रहा और बायर को भी लग रहा है कि मैंने ज़्यादा पे नहीं किया। तो इस तरह से क्या होता है कि आप वो दोनों में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई हाँ हम अपना सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं।
अब प्रॉब्लम क्या क्या आती है यहाँ पे, प्रॉब्लम आती है प्राइस की, क्वांटिटी टू प्रोड्यूस की आती है और व्हाट टू प्रोड्यूस की आती है। ये हम पहले बात कर चुके हैं, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, चीज़ें कम होती हैं तो लोग ज़्यादा खरीदने को आते हैं, तो वो ज़्यादा पैसा देना चाहेंगे, तो फिर चीज़ें कम है तो प्राइस अपने आप हाइक हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं कि अ, मैंने एग्जांपल दिया था कि टोमेटो का रेट बढ़ गया है, तो टोमेटो मार्केट में कम है तो लोग लेने वाले ज़्यादा हैं, तो क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया है। सेम टू सेम कुछ साल पहले ऑनियन के रेट क्या हो गए थे, वो बढ़ गए थे, वो इसलिए थे कि उसको कालाबाजारी कर ली गई थी, उनको मार्केट से हटा दिया गया था ताकि उसका रेट बढ़ सके। लास्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है, इसमें ये दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट आप एक ओवरव्यू के लिए इनको रख लीजिए क्या होता है, इस बुक में पढ़ लीजिएगा, बुक में है ये, बट इसका जो मेन पॉइंट है वो बता देता हूँ क्या मैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से हमारा मतलब होता है कि इसमें हम ना डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म जो होते हैं हमारे, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें स्टडी करते हैं कि किस तरह से हम फंक्शनिंग करेंगे कि भाई हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बेटर तरीके से काम कर सकें, हमारा प्रोडक्शन अच्छे से हो सके, हम एक्सचेंज अच्छे से हो सके, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो सके। हर पॉइंट का अपना एक व्यू होता है कि वो सारी चीज़ें अच्छे से हो सकें। तो इन्हीं सभी की स्टडी को बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब उसके बाद सेकंड आता है हमारा कि नॉर्मेटिव, ये है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स है उसमें हम बात करते हैं कि क्या जो हमने मैकेनिज्म यूज किया, इसमें जो मैकेनिज्म हमने यूज किया, क्या उसकी ज़रूरत थी या नहीं थी। ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के अपोजिट समझ लो कि अपोजिट हैं। इसमें वो बोलता है कि मैकेनिज्म यूज करो, उस इसमें ये बोलता है कि मैकेनिज्म को ये देखो कि उसकी ज़रूरत थी या नहीं थी। अगर नहीं थी तो फिर हमें उस मैकेनिज्म को चेंज करना है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। इसमें एक रहता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, जो हमारा एक फ्रंटियर है ये वाला, ये हमारा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो जो जो मैंने कराया है वो थोड़ा सा ठीक है, बेसिक चल रहा था, बट ये थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, तो पहले वो समझेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे। ये चैप्टर 1 का ही पार्ट है, ये हम बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।